सकता है आपकी बेटी आकर के संसार में पढ़ती लिखती और कोई बेटी आने वाले समय में कोई आरिका बन जाती, कोई ज्ञानमती बनती, कोई विशुद्धमती बनती, कोई सुपार्श्वमती बनती। आने वाली आरिका की हत्या की है तुमने, ध्यान रखना। आने वाले संतत्व की हत्या की है तुमने। इतना मत सोचना कि इतना आसान है। एक सीता को मारा है, एक द्रौपदी को मारा है तुमने, एक मैना सुंदरी के प्राण लिए हैं तुमने, ध्यान रखना है। आपको बहुत पाप लगेगा, ध्यान रखना। इस पाप को धोया नहीं जा सकता है। ये पाप, ध्यान रखना, खून लगे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जा सकता है, जिसकी चेतना में खून लगा है वह धोबी घाट भी उसे धो नहीं सकता। नरकों में जाकर ही उसकी धुलाई होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा। मोदी जी ने लाल किले से कहा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में धड़ल्ले से गर्भपात होना चाहिए। ध्यान रखना है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। क्रांतिकारी वक्तव्य दिया उन्होंने, लेकिन नीति निर्धारण होना चाहिए। इस देश में हमारा जैन समाज, जिसे सबसे बाद में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, सबसे बाद में, जबकि सबसे कम जैन है इस धरती पर, ध्यान रखिए। जो 20-20 करोड़ हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हम जैनों की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है मुश्किल से, वह अल्पसंख्यक बड़ी मुश्किल से बना करते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैनों की जनसंख्या यदि देखा जाए, सही आंकड़े मुझे पता नहीं, 1.2% इस देश में, अरबों लोग हैं। एक बात बताओ, 40-50 लाख जैन, क्या होगा इस देश का, इस समाज का? आने वाले 10-20 साल में यही अनुपात चलते रहा तो जैनियों तुम 10-20 लाख ही बचोगे। इस संसार में तुम्हारा कोई अस्तित्व ना बचेगा। मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम हो रही है। एक सभ्य पढ़ा लिखा समाज अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि गर्भपात करोगे, इस समाज का क्या अस्तित्व बचेगा? मान्यवर, हाँ, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हूं मान्यवर, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, जहां अनावश्यक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है वहां नियंत्रण होना चाहिए, और जिस समाज का अस्तित्व खतरे में है उस पर नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना है, मैं आपसे निवेदन करना हूं। जैन समाज का अस्तित्व खतरे में है, एक संपन्न समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आने वाले समय में हम मुट्ठी भर के, चुटकी भर भी नहीं बचेंगे। एक औलाद, तुमने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है, एक ही बेटा होना चाहिए। हर एक बेटे वालों की दशा क्या हो रही है मालूम है? बुढ़ापा रो रो के कटा करता है उनका बेटा, बीवी लेकर बाहर पड़ता है, अमेरिका में सेट हो जाता है, यहाँ बुढ़ापे में जार जार आंसू बहाते हो। क्या करें, आज सभाओं में युवा और बालक बालिकाएं दिखाई नहीं देते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, यदि यही क्रम चलता रहा तो जैन समाज एक प्रश्न चिन्ह बन करके रह जाएगा। भारत का एक मजबूत समाज अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आकर बैठ गया है। ध्यान रखना है, ये बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां रखी जा रही हैं, इतने महंगे महंगे तीर्थ बन रहे हैं मेरे भाई, ये महंगे महंगे तीर्थ सन्नाटे में पसर जाएंगे। ध्यान रखना है, मूर्तियां बड़ी होंगी, पूजा करने वाले हाथ दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि आपने बहुत कैसा जीवन जिया है, एक बेटा, दूसरा कुछ नहीं। एक बेटे को इतना लाड़ करते हो, वो सिर पर बैठ जाता है, वो तुम्हें पैरों की जूती समझता है बुढ़ापे में। ध्यान रखना, कोई तुम्हारी रक्षा करने, सहायता करने वाला, आप सोचते एक अंश मिल जाएगा, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, कुछ सहारा नहीं मिलता है। एक बड़ौदा में मेरा भक्त है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, इतना बड़ा काम उस आदमी ने जमाया है, अपने दम पर पूरा काम जमाया। एक बेटा उसका, ध्यान रखना है, उसने बहुत बड़ी प्लास्टिक की फैक्ट्री डाल रखी है। वो मेरे पास आया, महाराज, मैंने कहा क्यों, 17 साल पहले तुम्हारी कितनी बड़ी फैक्ट्री थी? बोले महाराज मैंने सीमित कर दी। मैंने कहा क्यों? बोले एक बेटा है,
वो अमेरिका में पढ़ने गया, वो लौट के नहीं आता है, मेरी उम्र होते जा रही है, कौन संभालेगा इस व्यापार को, कौन करेगा। अरे व्यापार मैंने अपने बेटे के लिए जमाया था, औलाद के लिए जमाया था। औलाद कहती पापा हमें तुम्हारा काम नहीं करना है। वाह रे महाजन लोग, वाह रे वैश्य समाज के लोग, एक बच्चा व्यापार करना नहीं चाहता है, नौकरी करना चाहता है। अरे जितनी नौकरी में तू कमाता है, अरे तेरा बाप उतने 500 लोगों को वेतन बांटा करता है। ध्यान रखिए, ये कैसी सोच आ गई है, हमारा बच्चा नौकरी करे, हमारी बेटी नौकरी करे। वैश्य समाज में नहीं होना चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने तुम्हें व्यापारी समाज में पैदा किया है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को व्यापारी बनाने का प्रयास करिए। ये एक एक बच्चे वाले, ये जॉब करने वाले, ये लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का पैकेज पाने वाले, ये एक बच्चा नहीं पाल सकते हैं मान्यवर। और हमारे बुजुर्गों ने अकेला बूढ़ा कमाता था और 12-12 10-10 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया था। ध्यान रखना, इनके अपने ही खर्चे नहीं निप पाते हैं। ये बेटा क्या करते, शादी करते, पूना में रह रहे हैं, आए दिन हिसाब चलता है, इतनी तनख्वाह मिली, इतने का तेल, इतने का घी, इतने की ये, इतना खर्च हो गया, आज मेहमान आ गए, एक्स्ट्रा बेल बजट बढ़ गया। धत तेरे की ये जिंदगी है। व्यापारी बनाओ मेरे भाई, जो अपने बच्चों को नौकरी और पैसे में लगाएंगे ना, बुढ़ापे में अकेली जिंदगी गुजारना पड़ेगी। और व्यापार बनाओगे तो बाप भी ऐश करेगा और बेटा भी बैठ करके वहां पर ऐश करेगा। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। क्या सोच बना ली तुमने, नौकरी कराते हो अपनी औलाद से? नहीं मेरे भाई, महावीर ऋषभदेव के वंशज हैं हम। ये नौकरी वाले एक चतुर्मास में एक कलश नहीं ले पाते हैं, पसीना आता है उनको। ध्यान रखना। और हमारे सेठ लोग लाखों रुपए दोनों हाथ से लुटा दिया करते हैं। ध्यान रखना है। ये सोचते ही रहते हैं कैसे चुकाएंगे, क्या होगा, बीमा भी देना है, ये भी देना है, कार की किस्त चुकाना है, होम लोन चुकाना है, जिंदगी भर गधा मजूरी करती रहेगा। ध्यान रखना है मानव, ऐसी जिंदगी किस काम की। एक बेटा, आने वाला भविष्य क्या होगा, आने वाली समाज का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा। मैं तो कहता हूं मोदी जी, तुम्हें जैन समाज को छूट देना चाहिए। एक बेटे नहीं, कम से कम 3 और 4 बेटे इनके घर में पैदा होना चाहिए। ध्यान रखना। आजकल मुनियों ने पहले नियम बनाया था ना कि पिच्छी उसको ही देते थे जो ब्रह्मचर्य व्रत ले। मैंने बदल दिया है, जिसके घर में 4 औलाद हो उसको मैं अपनी पिच्छी दूंगा। ध्यान रखना है। काय को देना फालतू का, काय का ब्रह्मचर्य, फालतू की बातें। ब्रह्मचर्य से थोड़ी कहा जाता है कि एक बेटा ऑपरेशन करा दिया हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऑपरेशन नहीं, ब्रह्मचर्य मन का कंट्रोल हुआ करता है, मन का संयम हुआ करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ज्यादा बच्चे पैदा करो। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन पे बैन लग सकता है, ध्यान रखना है। सरकार लगा देगी, जनसंख्या बढ़ा रहे महाराज। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो समाज अपना अस्तित्व तो खो रही है। ये बच्चे नहीं रहेंगे, युवा नहीं रहेंगे, हमारी जनसंख्या 0 हो जाएगी, मंदिर लुट जाएंगे, घर लुट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मोदी जी से कह रहा हूं कि 4 बेटे 3 बेटे पैदा कराओ इन जैनियों से। एक दुकान में बैठेगा, एक बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेगा, और एक बेटा सीमा पे जाकर खड़ा होगा। ध्यान रखना, वो देश की रक्षा के काम आएगा। एक बेटा देश को समर्पित कर दीजिए, एक समाज के काम आए। आज हम क्या करें, तुम्हारे घरों में आते हैं, तुम्हारे बेटे को धर्म से लगाओ, वो पढ़ रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। और जिसके पास टाइम है वो दुकान में बैठा है। अब हमारे पास ये लगे हैं बूढ़े ठेड़े लोग, ध्यान रखना, वृद्धाश्रम मानने वाले। अब इनसे हम क्या क्रांति खड़ी कराएं भाई, ध्यान रखना। कौन आता है हमारे पास, आपसे निवेदन। मेरे पास तो चलो फिर भी आ जाते हैं, ध्यान रखिए। क्या होगा इनका, बच्चों के पास टाइम नहीं, संस्कार नहीं, उनके पास अच्छे जीवन के जीने के कोई आदर्श नहीं बचे हैं। बस पैसा पैसा पैसा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटों की चाहत में बेटियों का जीवन बर्बाद मत करो। ध्यान रखना है। मैं जानता हूं एक ऐसी बेटी को
ये कैसे बेटे को, जिस बेटे के लिए तुम प्राण देते हो ना, कैसे होते हैं बेटे। एक मां विधवा, उसका पति कैंसर से मर गया, तड़प तड़प के मरा। उस विधवा मां ने कहा ऐसा करो, मैं जवानी में विधवा हो गई हूं, दूसरा विवाह मैं करूंगी नहीं, एक बेटा है, इसको देख देख कर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। उसने बेटे को पढ़ाया, गरीब हो गई, निर्धन हो गई। पति के जाते नारी का आधा संसार उजड़ जाया करता है, ध्यान रखना। व्यवस्था कौन करे। बेटे से पूछा, बेटा तू क्या पढ़ेगा। बेटे छोटा था, उसने कहा मां जो तू पढ़ाएगी। बोले बेटा तेरे पिता तड़प तड़प के मरे हैं ना कैंसर से, मैं चाहती हूं तू डॉक्टर बन। मां मैं डॉक्टर बनूं, नौकरी करूंगा। नहीं बेटा, अपन अपना अस्पताल बनाएंगे, हम किसी के यहां जाकर नौकरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मां तू जानती है ना, डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। बेटा मां के रहते हुए तू ये चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं ना तेरी फीस की व्यवस्था करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, मैं कपड़े सिल करके तेरा गुजारा कर दूंगी। वो नहीं चलेगा, झाड़ू पोंछे कर लूंगी। बेटा कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तो तू डॉक्टर बन जाएगा ना। बेटे ने कहा ठीक है मां मैं डॉक्टर बनूंगा। 12वीं पास की उस बच्चे ने, एग्जाम हुए डॉक्टरी के, उसका एडमिशन बड़े शहर में हो गया, चला गया। मां यहां से गरीबी होती रही, गहने बेच दिए, मकान बिक गया किराए का, किराए पे आ गए, सब कुछ उसने बेच दिया। बस इसी आस में कि बस कुछ दिन की बात है, 5-6 साल बाद मेरे दुख के दिन चले जाएंगे, मेरे संकट खत्म हो जाएंगे, मेरा लाडला मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा एक दिन। मजदूरी करने लगी, घरों में झाड़ू पोछे करने लगी। लोगों ने कहा बड़ी सभ्य घर की दिखती हो और ये काम करती हो। बोले बड़ी मजबूर हूं, 5-6 साल मुझे नौकरी पर रख लो। उसको नौकरी पर रखा। एक दिन बेटा उस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उस मां को पता लगा कि बेटा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ ली। उसे पता लगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसे लगा मेरा श्रम सार्थक हो गया, मेरा जीना, मेरे जीवन का लक्ष्य सार्थक हो गया। मैं बेटे के प्रेम में पति के प्यार को भूल गई। बूढ़ी हो गई धीरे धीरे। एक दिन वह मां बहुत बीमार हो जाती है, तकलीफ होने लगती है उसे। गांव के लोगों ने कहा कि मां तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है शहर में, जाके इलाज करा। उसने कहा ये तो मुझे पता है कि डॉक्टर है, और जब तक मैं पैसा भेजती रही मेरे पास उसका एड्रेस था, अब नहीं मालूम कहां रहता है। तेरा बेटा तुझे नहीं मालूम कहां रहता है? नहीं, बहुत दिन से कोई खबर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई तार नहीं। मां बहुत बड़ा डॉक्टर है, बस अपने बेटे का नाम ले देना, अनजान आदमी भी उसके क्लिनिक पर ले जाकर तुम्हें छोड़ देगा। इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। हाँ मां बहुत बड़ा बन गया, तू चली जा वहां इलाज करा ले। मालूम है मां क्या कहती, जिसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है कि मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। समाज के लोगों ने बैठक की, उसके जाने का किराए की व्यवस्था की, ट्रेन में बिठाया, रिजर्वेशन कराया। उसने जाते जाते समाज के लोगों से कहा कि मैं उसे ढूंढूंगी कैसे, मैं तो गांव की अनपढ़ हूं। उतने बड़े शहर में भागम भाग की दुनिया, हजारों लाखों गाड़ियां सड़कों पर जहां दौड़ती हैं, मेरे पास तो पता ठिकाना भी नहीं है। बोली मां बस नाम लेना, मिल जाएगा। गई, ट्रेन रुकी, प्लेटफार्म से बाहर आई, एक रिक्शे वाले को कहती है अमुक डॉक्टर को जानते हो? उसने कहा मां कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसने फोटो दिखाई, ये वाला, तू गलत फहमी में तो नहीं है?
अरे मां यही डॉक्टर है, इतना बड़ा बन गया, पूरा शहर जानता है। बोले मुझे उनके घर अरे मां बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसको बिठाया रिक्शे में ले जा करके, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा क्लिनिक। बोले यही वो डॉक्टर है। उसने कहा कुछ गलत तो नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ अपने आप पर कि मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, इतना पैसा कमा लेगा। उसने बेल बजाई, दरवाजा खुले, बेटा निकल के आया। उसने कहा मां तू यहां कैसे आ गई, तुझे किसने पता बता दिया? बोले बेटा बस मैं आ गई। बोले मां आ अंदर आ। अंदर ले गया। मां तेरी तबीयत कैसी है? बोले बस उसी तबीयत ने तो तेरे दर पे लाया है मुझे, लेकिन मैं ठीक हो गई बेटा, तुझे देखकर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुझे देख लिया मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। इतने में ऊपर की सीढ़ी से उतरते हुए एक महिला आती है। मां ने कहा कि ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, तूने शादी कर ली, तेरा विवाह हो गया? मां बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, इसके घर में विरोध था, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मां ने कहा तूने मुझे खबर भी नहीं करी? बोले मां देखना अब तू छोड़ना ये सब बातें, सब जल्दी में हो गया। उसने कहा मां के पैर छुओ। वो आई, वो भी डॉक्टर। पैर कौन छूता, आजकल तो घुटने छूते हैं, ध्यान रखना। मां ने कहा बेटा सदा खुश रहे, सदा सुहागिन रहे। उस लड़की ने पूछा ये कौन है? साइड में ले गया, पति बोली मेरी मां है। बोले ये तेरी मां है जिसके न कपड़े ढंग के हैं, हमारा स्टेटस नहीं मालूम तुमको? मैं कितने बड़े घर की लड़की, मैंने तुमसे शादी की है, ये यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना। इसका देखो तो ना कपड़े पहनने का ढंग है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, बुढ़िया है, जैसे तैसे इसको रवाना करो यहां से, ये इस घर में नहीं रहेगी। बेटे ने कहा रुक जा, अब आई है पूछ तो लूं उसका उद्देश्य क्या है। पूछा, उसने कहा बेटा बहुत बीमार हूं, गांव वाले ने भेजा है कि जिसका डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर बेटा है, मैं क्यों दर दर पे जाऊं, तू मेरा इलाज कर दे। उसने कहा मां मैं इलाज करूंगा। अपने ही क्लिनिक में एडमिट कराया। 3 दिन तक उसका इलाज चला, 7 दिन तक इलाज चला। 8वें दिन मां बिल्कुल सही हो गई, बीमारी दूर हो गई। आंखें भर आई मां की। मां ने कहा बेटा तूने मुझे ठीक कर दिया, बेटा तूने मेरे सपनों को साकार करके रख दिया।